नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से आज फिर से हम बात करने वाले हैं रीतिकालीन कवि के बारे में। रीतिकालीन कवि कौन से कवि? गिरधर कविराय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिर से एक बार मैं रेखांकित करना चाहूँगी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जिनका नाम आता है वे है, पाठ्यक्रम के अनुसार वे है गिरधर कविराय। तो आज हम गिरधर कविराय के व्याख्या खंड को करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी व्याख्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली व्याख्या है, पुत्र प्राण ते अधिक है चारियु युग परिमाण, सो दशरथ नृप परिहर्यो तन वचन न दीनो जान। वचन न दीनो जान बड़े की बूझी बड़ाई, बात रहे सो काज और बरु सर्वस जाई। कह गिरधर कविराय भय नृप दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे। गिरधर कविराय ने बहुत सारे पद लिखे हैं और उन्होंने फुटकर पद लिखे हैं, मुक्त छंद है उनका, और उन्होंने कुंडलियों के माध्यम से गिरधर कविराय ने अपने काव्य रचना में कौन से छंद का सहारा लिया है? वह है कुंडलियाँ। और उनकी कुंडलियों में उनके अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त किया गया है। नीतिगत है, नीति की बात करते हैं, समाज के लिए एक सीमा की बात करते हैं, समाज के लिए नियम की बात करते हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए किस प्रकार से किन आदर्शों पर हमें चलना चाहिए उसकी बात वो अपनी ज़्यादातर कुंडलियों में करते हैं। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं, पुत्र प्राण ते अधिक है चारियु युग प्रमाण, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। इसमें किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि चारों कलयुग में पुत्र जो है वो माता पिता के लिए प्राण से भी अधिक प्रिय होता है। इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक युग में ऐसा नहीं हुआ है, हर युग में ऐसा होता आया है। और सो दशरथ नृप परिहर्यो तन वचन न दीनो जान, लेकिन उस पुत्र को भी राजा दशरथ ने परित्याग कर दिया। राजा ने उनको वन गमन का आदेश दिया, अपने से जुदा कर दिया, अपने से अलग कर दिया, अर्थात परित्याग कर दिया। परिहर्यो तन वचन न दीनो जान, तन भले ही जाने दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने वचनों को नहीं जाने दिया। अपने वचनों को उन्होंने अक्षरशः पालन किया। अपनी रानी कैकेयी को जो वचन दिए थे उसने वह वचन जब मांगे तो उसकी अनुपालना में अपने प्राण से भी अधिक प्रिय पुत्र श्री राम को उन्होंने वन गमन का आदेश दिया, अपने से पृथक कर दिया। वचन न दीनो जान बड़े की बूझी बड़ाई, बात रहे सो काज और बरु सर्वस जाई। वचन न दीनो जान, उन्होंने अपना वचन नहीं जाने दिया। बड़े की बूझी बड़ाई, बड़ों की बड़ाई भी बड़ी होती है, उनका यश भी बड़ा होता है, उनका नाम भी बड़ा होता है। और नाम किससे बड़ा होता है? काम से बड़ा होता है, उनके कर्म से बड़ा होता है। और इसलिए उन्होंने एक दुनिया के लिए उदाहरण रख दिया कि किस प्रकार से जब वचन की बात आती है तो प्रिय से प्रिय रिश्ता, प्रिय से प्रिय जो नाता है वो भी गौण हो जाता है और वचन जो है वो प्राथमिक हो जाता है। बात रहे सो काज और बरु सर्वस जाई। वो कहते हैं कि बात रहनी चाहिए, मुंह से निकली हुई बात पूरी होनी चाहिए तो सारे काम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे, और बरु सर्वस जाई, चाहे सब कुछ चला जाए। उस वचन की अनुपालना में, उस बात को पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी उसे न्योछावर करना पड़े, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो चुकानी ही चाहिए। ये एक तरह का उदाहरण राजा दशरथ ने हमारे सामने रखा है। कह गिरधर कविराय भय नभ दशरथ ऐसे। गिरधर कविराय कहते हैं कि राजा दशरथ ऐसे थे कि पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे, कि जिन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और पुत्र को दूर चले जाने के कारण उनके प्राणांत हो गए। लेकिन पुत्र और प्राणों को त्याग देना उन्हें कबूल था, लेकिन अपने वचनों का परित्याग करना उन्हें किसी भी कीमत पर कबूल नहीं था। वचन की अनुपालना में चाहे उन्हें कीमत पुत्र से अलग होकर चुकानी पड़ी, अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र से अलग होकर चुकानी पड़ी, चाहे उन्हें अपने प्राणों को
परित्याग करके उसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कोई भी कीमत चुकाना स्वीकार किया, लेकिन अपने वचनों का परित्याग करना नहीं सीखा, नहीं दिखाया, नहीं उदाहरण रखा। अर्थात जो हम मुंह से वचन कहते हैं उसकी अनुपालना करना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। कथनी, कुल मिलाकर वो क्या कहना चाहते हैं इसके पीछे, कि मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो मुख से एक बार वचन निकल गया उसकी अनुपालना में, जैसे राजा दशरथ ने भारी से भारी कीमत चुकाई, वैसे ही वो नीति की बात कहते हैं कि मनुष्य को समाज में इस तरह का उदाहरण रखना चाहिए, और जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए, और जो हम नहीं कर सकते वो हमें कहना नहीं चाहिए। एक बहुत ही सुंदर बात, सुंदर संदेश इस पद के माध्यम से, इस कुंडली के माध्यम से गिरधर कविराय ने हमारे सामने रखा है। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि गिरधर कविराय की कुंडलियाँ जो है वो हस्तलिखित पोथियों के रूप में प्राप्त होती हैं, और उनके छोटे बड़े 10 संस्करण निकल चुके हैं। और सबसे बड़ा संग्रह जो है कविराय गिरधर राय कृत कुंडलियाँ मुंबई से खेमराज श्री कृष्णदास जी ने निकाला, जिसमें 457 कुंडलियाँ हैं। और इस तरह से उनकी कुंडलियाँ जो हैं वो केवल उन्होंने कुंडलियों पद का ही प्रयोग नहीं किया है, दोहा, सोरठा और उसके अलावा उन्होंने छप्पय में भी अपने पद लिखे हैं। उन छंदों का प्रयोग भी अपने काव्य के लिए उन्होंने किया है। यह भी बता दें कि गिरधर कविराय की कुंडलियाँ जो हैं वो उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय रही हैं, और इसका शायद कारण यही है कि कुंडलियाँ बहुत ही सरल भाषा में रची गई हैं, और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बताया कि गिरधर कविराय ने अपनी जीवनोपयोगी बातें इसमें वर्णित की हैं, अपने जीवन के अनुभव इसमें वर्णन किए हैं, और वे अनुभव वो जो जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और गिरधर कविराय की कुंडलियाँ नीति काव्य के अंतर्गत आती हैं। छोटे प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और इनमें जाति, पिता पुत्र, सत्य, संगति, युग, नारी, शत्रु, धन, गुण, व्यवहार, राजा, धर्म, भाग्य, मन, दान, होनहार, मूर्ख, ईश्वर, ऐसे अनेक अनेक विषयों का प्रतिपादन गिरधर कविराय ने इसमें किया है। और नीति की परंपरागत जो बातें हैं जो जीवन के अनुभव पर आधारित हैं उनको भी उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। इन कुंडलियों में अगर हम काव्य शास्त्र के अंगों का वर्णन देखना चाहें, उसमें उसका निरूपण देखना चाहें, तो उसका अभाव है, क्योंकि इसमें नीति की जो बातें हैं, बड़ी बातें हैं, उनको बहुत ही सरल ढंग से कवि ने कहने का प्रयास किया है। और कुछ कुंडलियाँ ऐसी हैं जिसमें उन्होंने अन्योक्ति का भी सहारा लिया है, और अन्योक्ति का प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिससे उनके काव्य में स्वाभाविक जो सौंदर्य है, काव्य का स्वाभाविक सौंदर्य दिखाई देता है। सैद्धांतिक सौंदर्य की बजाय हमें काव्य सौंदर्य जो है वो स्वाभाविक दिखाई देता है। इस तरह उनकी जो कुंडलियाँ हैं उनकी भले ही संख्या कम हो, लेकिन वो अपने आप में जब नीति की बात करती हैं तो समाज के लिए एक दिशा निर्धारित करती हैं। इसलिए जो गिरधर कविराय है उनका रीतिकाल में बहुत ही प्रमुख स्थान है, और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम गिरधर कविराय के एक और पद की व्याख्या करेंगे, एक और पद के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा पद हम करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो का एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनी हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो यहाँ पर एक और नीति की बात वो कर रहे हैं। वो किस नीति की बात कर रहे हैं कि सारी दुनिया गुणों की ग्राहक है। केवल बाहरी चमक, केवल सोने की आभा मात्र होने से सोना नहीं बन जाता है कोई, उसमें सोने जैसे लक्षण, सोने जैसे गुण होने भी आवश्यक है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुण के गाहक सहस नर, कि हजारों मनुष्य, दुनिया के सारे लोग जो हैं वो गुणों के ग्राहक हैं। बिन गुण लहे न कोई, बिना के गुण के कोई किसी को नहीं लेना चाहता, कोई किसी से बात भी नहीं करना चाहता है। अगर किसी में कोई गुण नहीं है तो उसको कोई बात नहीं करना पसंद करेगा, उसकी कोई संगत नहीं पसंद करेगा, उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहेगा।
जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। उदाहरण देते हैं वो कि दुनिया में कौआ और कोयल इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। कोयल और कौआ दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों का रंग रूप एक जैसा है, लेकिन शब्द सुने सब कोई। लेकिन सभी जो है वो क्या करते हैं, मीठी वाणी सुनते हैं। और मीठी वाणी कौन बोलती है, मीठी वाणी कोयल बोलती है। शब्द सुनकर सब जो है वो कोयल की कद्र करते हैं। शब्द सुने सब कोई, कोकिल सबे सुहावन, क्योंकि शब्दों में वो बहुत मधुर वाणी बोलती है और मन को तरंगित कर देती है, मन को आनंदित कर देती है, इसलिए कोयल सबको सुहानी लगती है। दो का एक रंग काग सब भय अपावन, लेकिन इसी कारण से दोनों का एक समान रंग होने के बावजूद भी कोयल तो सबको सुहानी लगती है, लेकिन कौआ सबके लिए अपवित्र हो जाता है। कौए को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि कौआ जब बोलता है तो वो बड़े कर्कश वाणी बोलता है, लेकिन कोयल जब बोलती है तो बहुत मधुर वाणी बोलती है। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कविराय कहते हैं कि हे ठाकुर, मन के ठाकुर, मन मर्जी के मालिक, अपने आदतों के, अपनी प्रवृत्तियों के, अपने जीवन के नियंता, हे मनुष्य सुनो। बिन गुण रहे न कोई सहस नर गाहक गुण के, कि बिना गुणों के कोई भी आपको समाज में स्वीकार नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। सारी दुनिया सहस नर जो है वो गुणों के ही ग्राहक हैं। गुण के बिना मनुष्य का कोई मोल नहीं है। किसी भी वस्तु को जब तक उपयोगी होती है, जब तक उसमें गुण होते हैं, हम तब तक उसको अपने पास रखते हैं। हम अगर किसी भी वस्तु के लिए ये मापदंड रखते हैं तो हमें भी अपने जीवन को गुणों से परिपूर्ण करना ही होगा। गुण के बिना हमारा कोई भी मोल नहीं है। केवल बाहरी आवरण किसी का सुंदर है तो उसका मोल, कीमत नहीं बढ़ेगी। उसके अंदर गुण होना, उसके अंदर अच्छी प्रवृत्तियां होना, अच्छी जीवन शैली होना, अच्छी आदतें होना, अच्छे सिद्धांत होना भी उतना ही आवश्यक है। तो इसमें भी गिरधर कविराय जो है वो नीति की ही बात कर रहे हैं और मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक करने के लिए गुणों को अपनाने की बात कर रहे हैं और अवगुणों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा कौवे की तरह हमें त्याज्य माना जाएगा और जो अच्छा होगा, मधुर बोलेगा, मीठा व्यवहार करेगा, सबसे अच्छी बात करेगा, सबकी भलाई करेगा, सबके मन को आनंदित करेगा, वो कोयल की तरह सम्मान प्राप्त करेगा। और रूप और रंग जो है वो मनुष्य का जीवन में महत्व नहीं रखता है जितने गुण महत्व रखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।